सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज पीपुल्स इंटर कॉलेज के प्रांगण में पूर्व विधायक मंत्री मलिक कमाल यूसुफ की द्वितीय पुण्यतिथि के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रूम में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने शिरकत कर कार्यक्रम की शुरुआत की। पूर्व मंत्री की फोटो पर पुष्प अर्पित कर शुरुआत की गई और सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि मलिक कमाल यूसुफ के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया गया उसको भुलाया नहीं जा सकता। इस समय देखिए, आज की राजनीति इस समय के साथ बदलाव आया। उस समय की राजनीति इस संघर्षों की राजनीति थी। आज उस समय लोकतांत्रिक सरकार, लोकतंत्र में विश्वास करने वाली सरकार थी, तो वो लोगों के साथ लोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार करती है। आज जो सरकार है इनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है और लोकतांत्रिक तरीके से किए गए आंदोलनों को ये गलत ढंग से कुचलने की कोशिश करते हैं, ये लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। यही आज के राजनीति का मुद्दा है। खबर कानपुर से। शिक्षक दिवस के अवसर पर कानपुर प्रेस क्लब ने पत्रकारिता के पौध को रोपने, निखारने और संवारने वाले विभिन्न पत्रकारिता संस्थानों के गुरुओं का सम्मान किया। गुरुओं ने भी अपने शिष्यों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पत्रकारिता के तौर पर तरीके समझाए और पत्रकारिता की आड़ में इतर उद्देश्य रखने वालों से परहेज की नसीहत दी है। वयोवृद्ध सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने पत्रकारिता की शुचिता, पवित्रता और ईमानदारी पर जोर देते हुए कहा कि समाज को जितने बेहतर तरीके से आप समझ लेंगे, पत्रकारिता उतनी ही निखर कर सामने आएगी। डॉक्टर रमेश चिंतक ने किताबों से दोस्ती की सलाह देते हुए कहा कि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर रमेश वर्मा ने कर्मठता पर जोर दिया और कहा कि यदि कर्म को ईमानदारी से करेंगे तो समाज में पत्रकारों का सम्मान निश्चित तौर पर रहेगा। लोकेश शुक्ला, विवेक द्विवेदी, अरुण मिश्रा, नरेंद्र शर्मा, धीरज शर्मा, सत्येंद्र चौहान का भी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार आलोक पांडे ने किया। स्वाभाविक रूप से है कि जब से निष्पक्ष रूप से कहूँगा पत्रकारों ने सीखना बंद कर दिया तो अपना सम्मान भी खोना शुरू कर दिया। और जब तक व्यक्ति सीखता रहता है तो समाज के लिए एक शिक्षक की भूमिका में पत्रकार होता है और शिक्षक की भूमिका और पत्रकार की भूमिका दोनों एक होती है कि दोनों रास्ता दिखाते हैं, गलत और सही का अंतर बताते हैं। पत्रकारिता आज धर्म संकट के दौर से गुजर रही है। सबसे बड़ा संकट ये है कि वो एजेंडे की पत्रकारिता करे या सत्य का अन्वेषण करे, उसका निरूपण करे। पत्रकारों के लिए आज का संदेश मेरे लिए यही है कि पत्रकार सत्य की राह पर चलें, अपनी सीमाओं को भी ध्यान में रखें। शिक्षक दिवस पर कानपुर प्रेस क्लब पिछले कई वर्षों से एक कार्यक्रम करता रहा जिसमें जो पत्रकारिता के संस्थान हैं, चाहे वो कुमार एकेडमी हो, जागरण इंस्टीट्यूट और विद्या भवन, जो लोग पत्रकारों को सिखाते हैं कि ऐसे पत्रकारिता की जानी चाहिए, उन गुरुओं का हम लोग शिक्षक दिवस पर सम्मान करते हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां के शिकारपुर बिजली घर पर बिल माफी और बिजली मीटर को लेकर भाकियों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बिजली घर पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों की काफ़ी समस्या आ रही है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक एक घर में दो मीटर लगे हुए हैं, गरीब घर में, जो कि दो मियाँ बीवी हैं, दो बकरी के बच्चे हैं, ऐसे ऐसे किसानों के घर में दो मीटर लगे हुए हैं, जिनका बिजली का बिल 1700 रुपये। बताओ, इतना गरीब किसान है। और किसानों की अनेक ऐसी समस्या आ रही हैं कि कभी तो बिजली का बिल वही महीना में, अगले महीना में आ रहा 500 का, तो अगले महीना में आ रहा 2200 रुपये का। तो बताइए, जो अनपढ़ किसान हैं वो क्या कर सकते हैं? जिनके घर में बच्चे पढ़े लिखे हैं वो तो अपने मोबाइल चला के देख रहे हैं। जो पुराने किसान हैं वो बेचारे बहुत पिस रहे हैं इस बात। तो ये बिजली विभाग इतना गंदा हो चुका है, ना तो किसी की सुन रहा है। एक ट्रांसफार्मर की ना क्षमता बढ़ाई है, इन्होंने 5 हॉर्स पावर के 7.5 कर दिए। किसानों की बहुत ज़्यादा प्रमुख समस्याएं ही जो एसडीओ स्तर से हो सके ही, लेकिन एसडीओ ने यहाँ पे ये कर रखा है कि बिना पैसे के किसान का यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। आज यहाँ देख रहे हो कि एसडीओ ने काम करने यहाँ पे शुरू कर दिए, लेकिन बार बार किसान एसडीओ के चक्कर लगा के यहाँ से परेशान होकर चला गया। एसडीओ ने, जेई ने, इनके बाहर दलाल बैठे, बिना पैसे के कोई काम किसी करने तैयार नहीं है। एक एक घर पे 2 कनेक्शन है, जो दोनों के बिल बराबर आ रहे हैं 6-6 महीने से।
वो चक्कर एसडीओ के लगा रहे हैं कि भैया हमारा घर एक है और हमारा मीटर भी एक रहे, लेकिन बिना पैसे के कोई काम करने तैयार नहीं है। इस वक्त में मौजूद जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर बिजली घर पर जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत का धरना प्रदर्शन सुबह से ही लगातार चल रहा है, लेकिन धरना चलने के बाद भी देखा जा रहा है कोई भी अधिकारी किसानों की समस्या को सुनने अभी तक नहीं पहुंचा है। देखिए मेरे साथ मेरे कैमरामैन मौजूद है, तस्वीरें दिखाएं चारों तरफ से जिस तरह से किसान यहाँ बैठे हुए हैं, सुबह से भूखे प्यासे किसान बैठे हैं और अभी तक कोई अधिकारी यहाँ नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि आखिरकार अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है, किसानों की समस्या को सुनने को तैयार क्यों नहीं है, आखिरकार बिजली विभाग में इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही आता है कि लगातार किसान अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन किसानों की मांग को सुनने वाला कोई नहीं है। अगर अधिकारी उच्च अधिकारियों की बात करें, स्थानीय अधिकारियों की बात करें, चाहे तहसील प्रशासन के अधिकारियों की बात करें, पुलिस की बात करें, तो यहाँ किसी तरह का कोई भी अधिकारी अभी तक यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तो वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि आखिरकार किसान धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ इनकी समस्या को सुनने नहीं आया। तो ये हम जब किसानों से बात करते हैं, हमारे साथ किसान मौजूद है और जो सुबह से धरना दे। क्या नाम है दादा? मेरा भैया धर्मेंद्र नाम है, धर्मेंद्र सिंह। अच्छा दादा, सुबह से आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, क्या मांग है और कोई भी अभी तक अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा है? जो हमारी मांग है बिजली विभाग के खिलाफ मांग है। सारा भ्रष्टाचार, ट्यूबवेलों पे जबरदस्ती मीटर, 5 से 7.5, 7.5 से 12.5 हॉर्स पावर, ट्रांसफार्मर में कोई वृद्धि नहीं है, उसके बाद में तार में कोई वृद्धि नहीं है, भ्रष्टाचार में सब लिप्त हैं। सरकार का आदेश है कि ट्रांसफार्मर 24 घंटे में मिलेगा, 24 की वजह 4 दिन में भी नहीं मिल पा रहा। सब पैसे अधिकारियों को जाना और आना, वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि आखिरकार अधिकारी जो आप धरने पे बैठे हैं, तो आखिरकार आपके पहले सबसे पहले समस्या है, समस्या का निपटारा करना चाहिए। लेकिन अभी इन सब कोई अधिकारी यहाँ देखा जा रहा है, कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। समस्या है जहां उत्तर प्रदेश के कासगंज में महिला अधिवक्ता की समस्त अधिवक्ता समाज में आक्रोश है। कानपुर में लॉयर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र शर्मा की अगुवाई में तमाम अधिवक्ताओं ने कानपुर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदेश सरकार के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से यूपी के सीएम आदित्यनाथ से मांग की है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा और जीवन रक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया जाए। पिछले काफ़ी समय से अधिवक्ता और अधिवक्ता परिवारों पर निरंतर हमले हो रहे हैं, अधिवक्ताओं की हत्याएं तक की जा रही हैं। हमलों के क्रम में कानपुर में नवीन यादव, इलाहाबाद में सादा प्रसाद सिंह पर हमला हुआ और अधिवक्ताओं की हत्याओं के क्रम में सुल्तानपुर में आज़ाद जी, हरदोई में कनिष्क मेहरोत्रा, लखनऊ में शिशिर त्रिपाठी, मेरठ में दर्शिता शर्मा, अलीगढ़ में अब्दुल मुगीस, गाजियाबाद में मनोज चौधरी और अभी कल कासगंज में मोहिनी तोमर जी की हत्या कर दी गई, जिनका वस्त्र 300 नहर पे मिला, जिससे अधिवक्ता में काफ़ी आक्रोश है। खबर पीलीभीत से है जहां राइफल साफ करते समय चली गोली लगने से घर का नौकर गंभीर घायल हो गया। सोहरामऊ थाना क्षेत्र के गांव बगर निवासी कपिल पुत्र प्रेमपाल गांव के ही श्याम सिंह के यहां काम करता है। यूपी के शाहजहांपुर में बीच शहर में चल रहा था गौकशी का धंधा। देर रात पुलिस ने दबिश देकर भारी मात्रा में मांस पकड़ा। शाहजहांपुर की कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र में के घंटाघर समीप सीओ सिटी सौम्या पांडे ने देर रात थाना पुलिस के साथ दबिश दी थी। ये थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत एक अंटा क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर कई दिनों से सूचना पुलिस को प्राप्त हो रही थी। उसी सूचना पर आज मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पर अल्लालू इनकी फैमिली के द्वारा, इनके परिवार के द्वारा अपने घर के अंदर प्रतिबंधित गौ मांस को काटा जा रहा है।
उसकी सूचना पर क्षेत्राधिकारी नगर और इंस्पेक्टर सदर बाजार और अन्य पुलिस फोर्स को मौके पर रवाना किया गया। मौके पर देखा गया है कि एक जो प्रतिबंधित गौवंश है वो कटा हुआ यहाँ पर पाया गया। लालू और उसके 3 अन्य भाई जो थे वो मौके से फरार हो गए हैं। काटने का समस्त सामान हमें मिल गया है और ये लोग एक ही परिवार इनका है, एक घेर है जिसमें चारों भाई रहते हैं और ये सभी लोग मिलकर इस तरह कार्य कर रहे थे। आज पुलिस द्वारा एक बड़ी सफलता प्राप्त की गई है। ये जो अभियान चल रहा है उसी के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। बुलंदशहर के पहासू श्री होती सिंह महेंद्र सिंह पीजी कन्या कॉलेज में शिक्षक दिवस के अवसर पर स्मार्टफोन वितरण का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 116 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन दिए गए। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण के अंतर्गत जो हमें मोबाइल मिल रहे हैं उसके लिए काफ़ी खुश हैं। अच्छा, और क्या क्या संदेश देना चाहती हैं जिस तरह से आज ये सरकार के द्वारा फ़ोन वितरित किए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार जैसे छात्राओं को एक स्मार्टफोन वितरित कर रही है, तो आने वाले जो और छात्र हैं जैसे कि आप पढ़ाई कर चुकी हैं या कर रही हैं, तो और छात्र क्या संदेश देना चाहती हैं जिस तरह से छात्र आगे चल के मेहनत करें? ये इससे हम मोबाइल यहाँ पे अवेलेबल कराए जा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फैमिली प्रॉब्लम मिल नहीं पाते हैं, तो इससे काफ़ी बेनिफिट है। हमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि फ़ोन मिल रहे हैं हमारे पास, हम ऑनलाइन काफ़ी अच्छी स्टडी कर सकते हैं। अच्छा महसूस कर रही हूँ, खुश हूँ और इसका श्रेय मैं ईश्वर, सर्वप्रथम ईश्वर को, अपने टीचर्स और अपनी फैमिली को देना चाहूँगी। अच्छा, जो और पीढ़ी है जो आने वाली जैसे और बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? वो अपना पढ़ाई करें, गिव अप ना करें। जैसे कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, तो तुम्हें गिव अप नहीं करना। मेहनत और लगन से हम अपना किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो अपना सेल्फ स्टडी ऑनलाइन आज की डेट में हम घर पर भी रह के तैयारी कर सकते हैं। हाँ जी, ये जो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण के अंतर्गत जो मोबाइल दिए जा रहे हैं, बच्चों को बांटे जा रहे हैं, सबसे अच्छा सरकार तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधा दे रही है। जो बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जिनको मोबाइल नहीं मिल पाते हैं, घर में भी आजकल बहुत से परिवार ऐसे जिनके पास स्मार्टफोन है ही नहीं। तो आजकल आप देख ही रहे हो सब कुछ ऑनलाइन एजुकेशन का इतना चल गया है कि ऑनलाइन, जब से कोरोना टाइम आया तब से ऑनलाइन एजुकेशन इतना कंपलसरी हो गया है बच्चों के लिए। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि बच्चों को मोबाइल वितरण किए गए हैं। तो बच्चों को सबसे पहले तो यही संदेश है कि भाई आप आगे पढ़ो। खबर आगरा से है, जहां स्वच्छता के लिए नगर निगम कुत्तों के शवों का सुरक्षित निस्तारण कराएगी। इसके लिए नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम के तहत निगम सीएनजी चलित प्रदूषण रहित प्लांट स्थापित कराएगी। महानगर रोजाना 30 से 40 छोटे पशुओं की मौत होती है। सोनभद्र के जुगौल थाना क्षेत्र के महलपुर गांव में एक ऑटो और बाइक में टक्कर हो गई, जिसमें अनियंत्रित होकर ऑटो पलट गई। घटना के बाद ऑटो पर सवार करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट का मामला आया है। 6 लोग हमारे पास आए हैं, जिसमें से 4 की हालत गंभीर है, बाकी एक छोटी बच्ची भी है और उनका सारा इलाज कराया जा रहा है। जो सीरियस है उनको रेफर कर दिया गया है जिला चिकित्सालय सोनभद्र और बाकी इलाज उनसे किया जा रहा है। लगभग कितने लोग सीरियस होने से? 4 लोग के मुझे हेड इंजरी के चांसेस लग रहे हैं, फ्रैक्चर है 1%। 4 को रेफर किया गया? ये रेफर किया, अभी बाकी सीटी स्कैन आगे की जाँचों से बाकी स्थिति क्लियर होगी। सर परिजन आ गए उनके? जी, परिजन आए हैं घायलों के? हाँ, परिजन है सबके, जिनको सूचना मिल गई है इन्फॉर्म कर दिया गया उनके। शिक्षक दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ न्यू कानपुर ने बीएनएसजी बालिका इंटर कॉलेज कानपुर के इंटरैक्ट क्लब के साथ मिलकर बीएनएसजी बालिका विद्यालय मेस्टन रोड कानपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन शिक्षकों के अमूल्य योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित था।
ये कहना चाहती हूँ कि एक दोहा आपने सुना होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दिव्य बताए। तो प्राचीन काल से ही हमारे जो संस्कृति है उसमें गुरु का बहुत महत्व है, क्योंकि गुरु वो होता है जो कि अपनी निर्देशन से निर्माण भी कर सकता है और विध्वंस भी कर सकता है। जैसा कि चाणक्य ने कहा, ये क्षमता होती है युवा वर्ग को और बच्चों को किस तरह से निर्देशित करें। ये शिक्षक का बहुत बड़ा रोल समाज में होता है और इसीलिए उनको राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है। और ये राष्ट्र निर्माता इसीलिए हैं कि राष्ट्र किस दिशा में जा रहा है वो शिक्षक ही निर्णय करते हैं, क्योंकि उनका जो क्लासरूम होता है वो उनका वर्कशॉप होता है। वहाँ पर वो हमारी वो चेतना वहाँ पर होती है, वो युवा शक्ति वहाँ पर होती है, जिनको कि वो जो भी उनको राह दिखाना चाहते हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो युवा शक्ति उनके सामने होती है और उनको जैसा भी वो सिखाते हैं। क्योंकि आप सभी जानते होंगे, जब विद्यार्थी रहे होंगे, तो जो हमारी टीचर ने जो बता दिया वो हमारे लिए एक ब्रह्म वाक्य हो जाता है। आज शिक्षक दिवस पे हम लोगों ने यहाँ पर 12 शिक्षकों का सम्मान किया है, क्योंकि समाज के लिए शिक्षक कितने आवश्यक है ये हम सब जानते हैं। ये हमारे समाज की रीढ़ हैं, समझ लीजिए। इन्हीं के भरोसे समाज का निर्माण होता है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। शिक्षक हमारे बच्चों के चरित्र के निर्माता हैं, उनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं और उनकी जो मॉरल वैल्यूज़ है उनको डेवलप करते हैं। शिक्षक एक समाज को बना सकता है। शिक्षक के लिए कितना धैर्य, उनके लिए इतना धैर्य वो धारण करते हैं, कितना उनके अंदर महत्वपूर्ण है कि वो लोग कितना योगदान देते हैं हमारे समाज के लिए, बिगर कुछ सोचे हुए, बिगर कुछ मांग किए हुए। हालांकि ये समाज की बहुत बड़ी मांग है कि शिक्षक हमारे साथ हों, क्योंकि शिक्षक बच्चों को दिशा देते हैं और उनके मार्गदर्शन से ही बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। अल्मोड़ा जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे और पीपी को आज साधु संतों द्वारा गुरु दक्षिणा देकर अखाड़े में शामिल किया गया। श्री पंचसनम जूना अखाड़ा हरिद्वार ने अल्मोड़ा कारागार में बंद प्रकाश पांडे और पीपी को गुरु दीक्षा दी और अपने अखाड़े में शामिल किया। प्रकाश पांडे को पहाड़ों के विभिन्न ने, जिनमें से मुख्य गंगोत्री भैरव मंदिर, गंगोली हाट के लंबेश्वर मंदिर, महादेव मुंसियारी में कालिका माता मंदिर, काल मुनि मंदिर का मुख्य महंत बनाया गया। अल्मोड़ा कारागार में पहुंचकर थानापति राजेंद्र गिरी महंत, सुरेंद्र पुरी तथा हिंदूवादी नेता कृष्ण कंडपाल के सानिध्य में प्रकाश पांडे को गुरु दक्षिणा दी गई, जिसके बाद से उसका नया नाम प्रकाशानंद रखा गया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद इनको कुंभ में इनका मुंडन संस्कार किया जाएगा और उसके बाद आगे के दायित्वों पर विचार किया जाएगा। जय श्री राम, प्रणाम। जैसे आपने कहा कि आज आपने दीक्षा दिलवाई, मेरा जब मैं इससे पूर्व में यहाँ पर प्रकाशानंद जी महाराज जो वर्तमान है, अब जिनका नाम जूना अखाड़े ने दिया है दीक्षा के बाद, तो पीपी भाई से जब मैं मिला तो उनसे मेरी बहुत सारी चर्चाएं हुई और चर्चा के बाद मुझे अनुभव हुआ कि वो जैसे उन्होंने पहले देश धर्म के लिए काम किया, जैसे कि वो यहाँ पर दाऊद को मारने के लिए पाकिस्तान में घुस गए, अन्य को मारने के लिए वियतनाम की तरफ बढ़े थे तो रेड कॉर्नर वो इशू थे तो अरेस्ट हो गए, लेकिन उनके अंदर एक देश की भावना थी। उन्हीं भावनाओं को मैंने साधु संतों के बीच में रखा कि धार्मिक क्षेत्र में जाया जाए और धार्मिक भावनाएं लाई जाएं, जो अंदर और भी हैं उनको भी एक अच्छी प्रेरणा मिले। तो जैसे वाल्मीकि थे, देखो वाल्मीकि जी थे, वो भी पूर्व में कई चीज़ें ऐसी हुई और फिर भी वो इतनी बड़ी रामायण जो उन्होंने संस्कृत में उसका उल्लेख करा और कोई ना कोई उनके भी माध्यम थे, नारद जी वहाँ तक पहुँचाए। तो ऐसे अन्य कई भी महापुरुष लोग हैं, चाहे पांडव थे उनको भी अज्ञातवास हुआ, वनवास हुआ, और चाहे कृष्ण भगवान थे, अन्य कई ऐसे थे। तो एक सीख मिली और उनकी इच्छा थी कि धारणा थी अंदर से कि हमको दीक्षा दी जाए। रामनगर प्रधानाचार्य सीधी भर्ती परीक्षा को निरस्त करने और प्रधानाचार्य के पद पर 100% पदोन्नति को लेकर राजकीय शिक्षक संघ द्वारा गुरुवार को शिक्षक दिवस के पर्व पर सभी सम्मान समारोह समेत अन्य कार्यक्रमों के बहिष्कार आह्वान किया गया। आज पूरे प्रदेश में जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर
आज 20,000 से अधिक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कार्यरत शिक्षकों ने शिक्षण कार्य तो किया, परंतु शिक्षक दिवस के मौके पर होने वाले सम्मान समारोहों और जितने भी अन्य कार्यक्रम थे उनका बहिष्कार किया। हमारी मांग है कि इंटर कॉलेज स्तर पर जो सीधी प्रधानाचार्य की भर्ती की जा रही है उसको निरस्त किया जाए और उसके स्थान पर पदोन्नति से इन प्रधानाचार्यों के पदों को भरा जाए। अगर सरकार नहीं मानी तो कल 6 सितंबर को हम हजारों की संख्या पर अपने अपने ज़िले में मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। हल्द्वानी में वेश या महासभा और प्राचीन शिव मंदिर समिति द्वारा गणेश महोत्सव का भव्य आयोजन कराया जाएगा। मंगल पड़ाव और रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले गणेश महोत्सव को लेकर आयोजकों ने मीडिया के सामने पूरी जानकारी रखी। फिलहाल देश की बात में तय देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।